अब अपना ये ऑफ कर दो आप। हाँ, ठीक है। तो आज हम लोग इंडियन एथिक्स की ही प्रॉब्लम्स पे चर्चा करेंगे और थोड़ा सा ग्रीक पे भी चर्चा कर लेंगे, हैं? थोड़ा ग्रीक के बारे में भी चर्चा कर लेंगे और इंडियन एथिक्स की प्रॉब्लम्स। तो एक प्रॉब्लम जो आपकी आपके कोर्स में है, श्रीमद् भगवत गीता से संबंधित। देखिए, आपके पूरे कोर्स में एक ही ग्रंथ का नाम दिया गया है, गीता, श्रीमद् भगवत गीता। तो गीता का योग देखना है। योग में निष्काम कर्म पे आपको ज्यादा एम्फेसाइज करना है, लेकिन निष्काम कर्म रिलेटेड है ज्ञान योग से भी और भक्ति योग से भी। तो इन तीनों के परिप्रेक्ष्य में आपको अगर निबंधात्मक प्रश्न लिखना हुआ तो आपको तीनों के परिप्रेक्ष्य में निष्काम कर्म योग की व्याख्या करनी पड़ेगी। जैसे देखो, स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दन्ति मानवाः। हैं? स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दन्ति मानवाः। ये कर्मयोग भी है और भक्ति योग भी है, दोनों का समन्वय है। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत्। हैं? यह जो है ज्ञान योग भी है और कर्म योग भी है कि एक भी क्षण कोई भी मनुष्य बिना कर्म किए नहीं रह सकता, निरंतर कर्म में संलग्न रहेगा। तो ये सब जो मूल बिंदु हैं, तो तीनों के आधार पे हम निष्काम कर्म योग को समझने का प्रयास करते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले हम किसी भी ग्रंथ को देखते हैं तो उस ग्रंथ की महत्ता को जानना चाहिए, फिर उसका तादाद, उसका परिप्रेक्ष्य समझ में आएगा। तो ये श्रीमद् भगवत गीता जो है, इसको माना गया है कि यह संवाद है। किसका संवाद है? गुरु और शिष्य का संवाद है। सदगुरु के रूप में कृष्ण जी हैं और शिष्य के रूप में अर्जुन जी हैं। और यह संवाद किन परिस्थितियों में हुआ, इस संवाद का क्या इम्पैक्ट पड़ा, यह भी बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए, गीता का जो महात्म्य है, उसमें दो चीजें श्रीमद् भगवत गीता के बारे में कही गई हैं। पहली बात तो यह है कि गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्र विस्तर। गीता सुगीता है। गीता क्या है? शोभना गीता है, सुगीता है, सुंदर गीता है। मतलब गीत क्या होता है? हृदय की भावनाओं को, हृदय के तंतुओं को जब हम मनस पटल से संयुक्त करते हैं तब वो गीत बनता है। और गीता यह एक श्रेष्ठ मानव की संगीत है। यह एक श्रेष्ठ मानव के हृदय और मनस, इन दोनों के तारतम्य को स्पष्ट करने वाला संगीत है। इसीलिए गीता सुगीता, इसको अच्छी तरह से गान करना चाहिए। मतलब इसका अध्ययन मनुष्य को अच्छी तरह से करना चाहिए कि मन्ये शास्त्र विस्तर है। अगर गीता का अच्छी तरीके से अध्ययन कर लिया, गीता सुगीता कर्तव्य, कर्तव्य मान करके कर लिया है, अपने जीवन में अवधारित कर लिया, तो किमन्य शास्त्र विस्तरे, तो अन्य किसी शास्त्र के विस्तार की क्या आवश्यकता है। मतलब यह है कि इसमें प्रभुत ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग का भंडार भरा हुआ है। इसका अगर सम्यक अनुशीलन कर लिया जाए, इसका अगर सम्यक अध्ययन कर लिया जाए, तो किसी अन्य शास्त्र को पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, पहला महात्मा तो यह है। दूसरा जो है, गीता वेदांत का एक महत्वपूर्ण प्रस्थान है। प्रस्थान त्रयी में गीत श्रीमद् भगवत गीता का नाम आता है। एक प्रस्थान त्रयी, पहला ब्रह्म सूत्र है, जिसके आधार पर, बादरायण के ब्रह्म सूत्र के आधार पर वेदांत के सभी संप्रदाय निर्मित हुए। ब्रह्म सूत्र की जैसी व्याख्या जिस दार्शनिक ने
किया, उसके अनुसार उसका वह संप्रदाय बन गया। जैसे अद्वैत वेदांत, विशिष्टाद्वैत वेदांत, शुद्धाद्वैत वेदांत। हुँ, इस तरह से चैतन्य महाप्रभु ने जो व्याख्या की और बहुत से दार्शनिकों ने व्याख्या की और उनके उतने पंथ बन गए, सिद्धांत बन गए, उनके उतने मार्ग। तो पहला ब्रह्मसूत्र प्रस्थान है? दूसरा प्रस्थान उपनिषद का है और तीसरा श्रीमद् भगवत गीता का है। तो प्रस्थान त्रयी का प्रमुख उपांग है और सारे उपनिषदों का गीता निचोड़ है। किस प्रकार से निचोड़ है? गीता के महात्म्य में वो श्लोक वर्णित है कि सर्वोपनिषदो गाओ दोग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधि भोक्ता दुग्धम गीता मृतम महत है। कि गीता मृत जो है ये क्या है? सर्वा सर्वा उपनिषदों गाओ, जितनी भी हमारी उपनिषदें हैं, प्रमुख तो 11 उपनिषदें हैं और कुल मिलाकर के कहा जाता है कि 108 उपनिषदें हैं। तो सभी उपनिषदों को अगर मान लिया जाए कि गाय सर्वा उपनिषदो गाओ दोग्धा गोपाल नंदन, उसको दुहने वाले कौन है? श्री कृष्ण गोपाल नंदन है। और पार्थो वत्स, अर्जुन जी क्या है? बछड़े हैं। और उससे बछड़े के माध्यम से जो वात्सल्य रस के फलस्वरूप जो दुग्ध कृष्ण भगवान ने दुहा, वही दूध जो है, वही अमृत, यही गीता की वाणी है, श्रीमद् भगवत गीता की वाणी है। तो इसलिए श्रीमद् भगवत गीता बड़ी महत्वपूर्ण प्रस्थान तय है और सामान्य व्यक्ति के कर्म पथ का एक महत्वपूर्ण निर्देशक ग्रंथ है, जिसके आधार पर अगर जीवन जिया जाए, श्रीमद् भगवत गीता के सिद्धांतों के आधार पर, तो मनुष्य सांसारिक जीवन को सुखमय बना सकता है, कर्तव्य पथ पर अच्छी तरीके से वह निर्वहन कर सकता है, चल सकता है। ठीक है। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है कि गीता का प्रभाव कैसा पड़ा? तो दृष्टि, जिसकी जैसी दृष्टि है, जिसका जैसा अंतःकरण है, उसके ऊपर गीता का उसी प्रकार से प्रभाव पड़ता है। देखिए गीता कितने लोगों ने सुनी? सबसे पहले तो सुना, संजय ने सुनाया और संजय से धृतराष्ट्र ने सुनी। तो धृतराष्ट्र के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा? धृतराष्ट्र ने कहा, पहला ही श्लोक एक बार उवाच है धृतराष्ट्र के लिए। तो धृतराष्ट्र ने कहा कि जब गांडीव रख दिए तो ये कृष्ण ने ये क्या क्या उपदेश देने की जरूरत थी? युद्ध वहीं समाप्त हो गया था। तो उपदेश गीता की आवश्यकता क्या थी? लेकिन कृष्ण ने युद्ध करा दिया, ऐसा कहा जाता है। ऐसा विद्वान लोग मत व्यक्त करते हैं कि धृतराष्ट्र की समझ यही थी कि कृष्ण के कारण युद्ध हुआ। दूसरा किसने सुना? अर्जुन ने सुना। और अर्जुन जब सुने तो हमने अभी कहा ना, गुरु शिष्य परंपरा का सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता है। जब पूरी गीता सुना चुके तो कृष्ण भगवान ने उनसे पूछा कि अर्जुन ये बताओ, कश्चित कश्चित एतत् श्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कश्चित अज्ञान सम्मोह प्रनष्टस्ते धनंजय। अरे पार्थ, क्या जो है तुमने, मैंने जो कहा उसे प्रेम से सुना, एकाग्रता से सुना, और अगर एकाग्रता से सुना तो क्या तुम्हारा अज्ञान दूर हुआ? क्या तुम मोह पथ से दूर हुए? अज्ञानता आपकी समाप्त हुई? तो अर्जुन ने कहा, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादात् मयाच्युत। हे अच्युत, अरे आपके प्रसाद से मेरा मोह नष्ट हो गया, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, मेरी स्मृति लौट आई, स्मृतिर्लब्धा
त्वत्प्रसादात् मयाच्युत, हे अच्युत, है ये आपका प्रसाद रहा कि अब मैं धर्म पथ पर चलने के लिए उद्यत हूँ। अब जो आप कहेंगे, जो मेरा कर्तव्य है, मैं कर्तव्य पथ पर, कर्म पथ पर चलने के लिए पूर्णतया तैयार हूँ। तो एक तो ये प्रभाव रहा। संजय संजय सुनाए हैं, संजय को गीता जब पूरी मतलब समझ में आ गई, तो संजय ने जो उदाहरण दिया, संजय ने क्या कहा कि यत्र योगेश्वरः कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजय होता है। जहां पर योगेश्वर कृष्ण रहेंगे, जहां पर जो है धनुर्धर पार्थ रहेंगे, वहां श्री होगी, वहां विजय होगी, तत्र श्री विजयोर्भूता है। और वहीं धर्म होगा, और वहीं धर्म पथ पर चलने वाले लोग होंगे। तो ये प्रभाव रहा। और वेदव्यास ने उस गीता को सुना, तो वेदव्यास ने 700 श्लोकों में संवाद के माध्यम से रच दिया। तो ये गीता यह सिद्ध करती है कि जिस दृष्टि से, अंतःकरण के जिस भाव से हम ज्ञान मार्ग को, कर्म मार्ग को और भक्ति मार्ग को समझेंगे, वही वही भाव हमारे अंदर प्रस्फुटित होगा। ठीक है? हैं? तो एक तो पहली चीज तो ये है। ठीक है? अब गीता आई कहाँ से? देखिए, ज्ञान योग का प्रारंभ कैसे होता है? हैं? पहले पहले तो आपको इस बात का बोध होना चाहिए कि हमारा कर्म कर्तव्य पथ क्या है, हमारा वास्तव में कर्म क्या है, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हैं? विधि और निषेध का हमें भान जब होगा, तभी तो हम कर्म पथ पर चलेंगे, तभी तो हम निष्काम कर्म को समझ पाएंगे। तो जब अर्जुन विषाद ग्रस्त हुए, गीता शुरू कहाँ से हुई? तो विषादग्रस्त जब अर्जुन हुए, तो अर्जुन विषादग्रस्त, वहां श्लोक है कि कार्पण्य दोषा उपहत प्रभाव स्वभाव पृष्ठामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यत् श्रेयः स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहम साधु माम त्वाम प्रपन्नम। शिष्य माम त्वाम प्रपन्न। मैं मेरा स्वधर्म पर रहने का, कर्तव्य पथ पर चलने का जो हमारा नैसर्गिक स्वभाव है, उससे मैं दूर हो चुका हूँ। कार्पण्य दोष हो, क्योंकि मेरे अंदर कृपणता का दोष उत्पन्न हो गया है। मतलब मैं कर्तव्य पथ से विरत हो गया हूँ। कार्पण्य दोष हो, उपहत स्वभाव। मैं आपसे धर्म सम्मत प्रश्न पूछता हूँ। क्यों प्रश्न पूछता हूँ? क्योंकि मेरी स्थिति, मैं मूढ़ चेता हो गया हूँ, मैं किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया हूँ, धर्म सम्मूढ़ चेता। अब यत श्रेय स्यात्, जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो, जो मेरे लिए, मेरा जो कर्म पथ है, जो मेरा कर्तव्य पथ है, तत्श्रेय स्यात्, मैं आप वही आप बताइए, श्रेयस्कर मेरे लिए जो है वही बताइए। क्योंकि शिष्यस्ते अहम सादि माम त्वाम प्रपन्नम। अब मैं आपके समक्ष शिष्य भाव में उपस्थित हूँ। अब मैं आपकी शरणागत गत हूँ। प्रपन्नम माने शरणागत। मैं आपके शरणागत हूँ, और आप मुझे साधिए माने मुझे अनुशासित करिए, मुझे उचित मार्ग बताइए। जब यह प्रश्न किया, तब भगवान कृष्ण ने कर्म पथ का उपदेश दिया। देखिए,
श्रीमद् भगवत गीता के तीसरे अध्याय में कर्तव्य पथ का पूरा विस्तृत वर्णन है। ठीक है। श्रीमद् भगवत गीता मनुष्य की मनोवृत्तियों को और मनुष्य को सन्मार्ग पर चलाने का इतना श्रेष्ठ उपदेश देती है कि उसकी श्रेष्ठता का हम वर्णन कर नहीं सकते। देखिए, प्रत्येक मनुष्य को ही उसका मित्र बताया गया और प्रत्येक मनुष्य को स्वयं को ही उसका शत्रु बताया गया। श्लोक है, उद्धरेत आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत आत्मैव ह्यात्मनो बंधु आत्मैव रिपु। कि प्रत्येक मनुष्य जो है वह उसको अपने उन्नयन के लिए, उद्धार माने उन्नयन, अपने अपनी श्रेष्ठता के लिए, और उन्नयन और श्रेष्ठता कैसे होगी? जब वह कर्तव्य पथ पर रहेगा। तो प्रत्येक मनुष्य को अपने उन्नयन के लिए स्वयं प्रयास करना चाहिए। मतलब उसे स्वयं बोध प्राप्त करना चाहिए कि मेरे लिए विधि क्या है और मेरे लिए निषेध क्या है, मेरे लिए कर्तव्य क्या है, मेरे लिए अकर्तव्य क्या है, क्या मेरे लिए यथेष्ट है और क्या मेरे लिए अयथेष्ट है। ठीक है। तो उद्धरेत आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत। श्रीमद् भगवद गीता कहती है कि अपने को सांसारिक भौतिकतावादी प्रवृत्तियों में फंसा करके पतनोन्मुख नहीं बनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर हम विषयों में रहेंगे, अगर हम मोह में रहेंगे, अगर हम अपने कर्तव्य पथ का भान नहीं करेंगे तो हमारी आत्मा विपन्न होगी और हम अवसाद की तरफ अग्रसर होंगे। इसलिए कहा गया, नात्मानम अवसादेत, अपने को अवसादग्रस्त, अपने को पतनोन्मुख नहीं बनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि आत्मैव ह्यात्मनो बंधु। अरे, हम ही अपने लिए सबसे बड़े बंधु हैं, हम ही अपने लिए सबसे बड़े हितैषी हैं, हम ही अपने लिए सबसे बड़े मित्र हैं। आत्मैव आत्मनो बंधु और आत्मैव रिपु आत्मन, हम ही जो है अपने लिए सबसे बड़े शत्रु हैं। अगर हम विषयों की तरफ आकृष्ट होते हैं, विषय शब्द बना कैसे? विष से बना। विष और विष में की तरफ अग्रसर होना वही विषय उन्मुख बना देता है। तो अगर हम जो है अपने को अवसादित करते हैं, अवसादग्रस्त बनाते हैं, तो हम अपने लिए सबसे बड़े शत्रु हैं। ये श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान और कर्म समुच्चय है। ज्ञान कर्म समुच्चय है, ज्ञान भक्ति समुच्चय है, कर्म भक्ति समुच्चय है। गीता को आप जिस दृष्टि से देखेंगे उसमें वो सिद्धांत प्रस्फुटित हो। गीता क्या कहती है? मनुष्य के स्वभाव को वर्णित करती है। वह कहती है कि मनुष्य का स्वभाव क्या है? अरे भाई, कर्म आप कोई मतलब व्यवस्था बस नहीं कर रहे हैं। कर्म आपको कर्तव्य पथ का पालन करना है, और किस कर्म का? निष्काम कर्म का। क्यों? क्योंकि निष्काम कर्म ही आपको कर्तव्य पथ पर ले जाएगा। अगर आप कर्म फल की इच्छा से युक्त होकर के कर्म करेंगे तो उस कर्म में न तो आपकी एकाग्रता होगी, न उसकी उस कर्म में तन्मयता होगी, न उस कर्म में आपके जो है एक निष्ठता होगी। तो कर्म आप अपनी पूर्ण क्षमता के साथ नहीं कर सकेंगे। जो श्रीमद् भगवत गीता है, देखो, भगवत गीता मनोविज्ञान का सर्वश्रेष्ठ उपादान है, प्रस्तुत करती है।
भगवत गीता कहती है नियतम कर्म, नहीं कश्चित क्षणम, नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्म कृत। मनुष्य का स्वभाव ही है कि वह एक भी क्षण बिना कर्म किए नहीं कर रह सकता। अरे भाई, सोचना भी तो कर्म है, मनस उसका हमेशा चलता रहता है। तो एक भी क्षण जब बिना कर्म किए रह नहीं सकता, कर्म उसे करना ही करना है, तो कर्म क्यों नहीं उचित कर्म करे, निष्काम कर्म करे। अगर कोई निष्काम कर्म करेगा तो उसका फल उसे सर्वश्रेष्ठ प्राप्त होगा, निश्चित प्राप्त होगा, क्योंकि कर्म का फल तो मिलता ही है। ये अभी हमने कल जो चर्चा किया कि कारण और कार्य, कर्म और कर्म का फल, ये दोनों तो प्रकृति के अधीन है ना। प्रकृति कर्म का फल देगी ही देगी, जिस प्रकार का कर्म रहेगा उस प्रकार का फल देगी। अब जैसे देखिए, एक बीपी वर्मा की पुस्तक में एक बड़ा सुंदर उदाहरण दिया गया है निष्काम कर्म से संबंधित। उन्होंने ये कहा कि जैसे कोई व्यक्ति है और वह बहुत अच्छा बैट्समैन है, बहुत अच्छी बैटिंग करता है, और वह 99 रन बना चुका है, लेकिन अगर वह संशयग्रस्त हो गया कि अगली गेंद आएगी तो 1 रन हम बना पाएंगे कि नहीं, है, हमारा शतक पूरा हो पाएगा कि नहीं, या वह इस फल में आ जाए कि हमारा शतक जल्दी से पूर्ण हो जाए, तो फिर वह शतक के ही फल की ही आकांक्षा में लिप्त हो जाएगा, और उसकी एक निष्ठता, एकाग्रता, तन्मयता, लगनशीलता समाप्त हो जाएगी, जिससे यथासंभव यह संभव है कि वह उस बाल पर ही आउट हो जाए। और अगर वह निष्काम भाव से कर्म करता है कि मुझे खेलना मेरा कर्तव्य है, फल की चाह मुझे नहीं है, शतक मेरा बने या न बने, बाल पर मैं सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ अपनी क्षमता शक्ति का प्रदर्शन करूंगा और बाल को टेकअप करूंगा, तो सुनिश्चित है कि उसका चौका लग सकता है, छक्का लग सकता है, और वह शतक पूर्ण करके और अधिक रन बना सकता है। तो यह निष्काम कर्म का मनोवैज्ञानिक स्वरूप है कि निष्काम कर्म करने से हम जो है कर्म की कर्म पथ पर एकाग्रता के साथ, तन्मयता के साथ, अपनी पूरी क्षमता के साथ हम कर्म करते हैं, और पूर्ण क्षमता के साथ कर्म करने पे सफलता सुनिश्चित होती है, सफलता का मार्ग हम प्रशस्त करते हैं। ये निष्काम कर्म है। निष्काम कर्म के लिए गीता में और बातें कही गई हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। अरे, मेरे अधिकार में तो केवल कर्म ही है, फल की इच्छा तो मुझे नहीं करनी है, हैं? फल मेरे अधिकार में भी नहीं है, फल तो प्रकृति के अधीन है ना। इसलिए हम फल की इच्छा का परित्याग करके, फल रहित भाव से, कर्म की भावना से, कर्म की भावना से हम कर्म करें, ये निष्काम कर्म है। जब हम श्रेष्ठ कर्म करेंगे तो परिणाम क्या होगा कि हमारा आचरण समाज में सर्वश्रेष्ठ होगा। यद आचरति श्रेष्ठवत्तो, जो जो आचरण श्रेष्ठ लोग करते हैं, तत् प्रमाणम, उसे प्रमाण के रूप में लोक अनुवर्तते, उसका अनुवर्तन, उसको प्रमाण के रूप में स्वीकरण समाज के अन्य वर्गों के द्वारा किया जाता है। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता निष्काम कर्म के माध्यम से कर्म के अपने कर्तव्य पथ का उद्घाटन करती है। एक बार और कहा गया कि अगर हम अपने कर्म को ही पूजा माने, कर्म को ही भक्ति माने, तो स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिम विन्दन्ति मानवा। मनुष्य लोग जो है
कर्म को जो पूजा मान करके करते हैं, उपासना के भाव से करते हैं, देवत्व के भाव से करते हैं, तो उनकी जो एक निष्ठता होती है, वही कर्म की एक निष्ठा उन्हें सिद्धि सुलभ करा देती है। वे सिद्ध हो जाते हैं। हैं? तो स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धम विन्दन्ति मानवाः। इसीलिए आगे कहते हैं कि श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मो भयावह। जो मेरा एक बार कर्म सुनिश्चित हो गया है, जो मेरा कर्तव्य सुनिश्चित हो गया है, जो मेरा कर्म सुनिश्चित हो गया है, उसी कर्म को हम लगन के साथ करें और वही कर्म करना हमारे लिए श्रेयस्कर है। ऐसा नहीं है कि बहुत से लोग देखिए कि अपने कर्म को हेय मानते हैं और दूसरे के कर्म को श्रेष्ठ मानते हैं। श्रीमद् भगवद गीता इसका खंडन करती है। वो कहती है कि अगर हम दूसरे के कर्म में संलग्न रहते हैं, तो यह हमारे लिए उचित नहीं है, क्योंकि श्रेयान स्वधर्म निधन। कर्म करते हुए अपने अपना स्वधर्म, अपने कर्तव्य पथ का पालन करते 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 स्वधर्मे निधनम श्रेय, मृत्यु को प्राप्त करना ये श्रेयस्कर है। मृत्यु श्रेयस्कर है, लेकिन पर धर्मो भयावह, दूसरे के धर्म में तल्लीन रहना, दूसरे के धर्म में मगन होना, दूसरे के धर्म से संबंध रखना, यह जो है श्रेयस्कर नहीं है। ठीक है। तो इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता है। इसमें आपको कोई प्रश्न करना हो तो करिए। अच्छा अच्छा। और गीता के इंडियन एथिक्स में बाकी सत्य अहिंसा अस्तेय अपरिग्रह है। यह जो भारतीय, जिसे जैन और बौद्ध ने भी स्वीकार किया है, इन इन सिद्धांतों को भी इन सिद्धांतों का भी स्पष्टीकरण आपके कोर्स में है। ठीक है। और हमको लगता है कि गीता के कर्मयोग जो महत्वपूर्ण बिंदु थे, उसका वो हमने आपको बता दिया। ठीक है। हाँ, 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 अच्छा। अ, यह इस प्रश्न पे अर्जुन ने छठे अध्याय में बात की है, और छठे अध्याय में अर्जुन प्रश्न करते हैं कृष्ण से कि हे सखे, हे भगवान, कृपया आप ये बताइए कि आप कर्म पथ का, धर्म मार्ग का हमें इतना आपने उपदेश किया, लेकिन हर व्यक्ति अपने को श्रेष्ठ बनाना चाहता है, श्रेष्ठ कर्म करना चाहता है, लेकिन उसका मन जो है वह इतना चंचल है कि वह कर्तव्य कर्म में नहीं लगता है और उससे इतर हो जाता है। छठे अध्याय के 34वें श्लोक में अर्जुन प्रश्न करते हैं कि चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरिव सुदुष्करम। वो कहते हैं कि हे प्रभु, हे भगवान, हे कृष्ण, हमारा मन जो है वह चंचल वृत्ति का, चंचलता क्या है कि कभी यहाँ रहता है तो कभी वहां रहता है, कभी जो है कर्म की तरफ जाता है तो कभी कर्म से परे हो जाता है।
अकर्म की तरफ चला जाता है और फिर कभी विकर्म की तरफ चला जाता है, क्योंकि हम कर्म, अकर्म, विकर्म इन तीनों की तरफ केवल अपने मन के वशीभूत होकर के ही जाते हैं। तो ये मेरा इतना चंचल मन है कि यह प्रमाथी है। प्रमाथी मतलब कि इसमें जो विचार आता है उसी पे वह उद्यत हो जाता है, वही करने के लिए वो विवश कर देता है। मतलब प्रमाथी का मतलब शाब्दिक अर्थ यह है कि मत डालता है, व्यक्ति को एकदम उसी में तल्लीन करा देता है। ठीक है, तो विकल्प ये दोनों शक्तियां मन की हैं। मनुष्य की तो सर्वश्रेष्ठ शक्ति उसके मन की संकल्प शक्ति है। तो उसको रोकना, उसको कर्तव्य पथ पर चलाना उसी प्रकार से कठिन है जैसे वायु के वेग को रोकना बहुत कठिन। ही मुश्किल है। जब यह प्रश्न किया अर्जुन ने, तो भगवान कृष्ण ने इसका बड़ा सुंदर उत्तर दिया। वो कहते हैं कि असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। कहा कि निसंदेह, इसमें कोई संदेह नहीं, हे महाबाहो, हे सर्व महान शक्ति को धारण करने वाले महाबाहो अर्जुन, इसमें कोई संदेह नहीं कि मन जो है बहुत ही चलायमान है। और मन दुर्निग्रह है, मतलब बद मन को बस में करना, मन को निग्रहित करना ये आसान कार्य नहीं है। लेकिन मनुष्य मन को निग्रहित कर सकता है। कैसे करेगा? कि मन में अभ्यास करिए, मन का निरंतर अभ्यास करिए। योग के जो अष्टांग योग है उसका अभ्यास हम करें। यम नियम आसन प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि, इस अष्टांग योग का हम निरंतर अभ्यास करें और मन में आसक्ति से, राग से वैराग्य की तरफ, वैराग्य का भाव भरे, वैराग्य ले आए, तो हमारा मन हमारे हमारे अनुसार हो सकता है, हमारे अनुसार चल सकता है। ठीक है, यही कृष्ण ने, तो इसलिए मन के अभ्यास की बात की गई, संयम की बात की गई, और योग के अष्टांग मार्ग के आधार पर उसका अभ्यास करके उस पर दृढ़ रह करके हम कर्तव्य पथ की तरफ उन्मुख हो सकते हैं। ठीक है।